हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रचा, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली कंसेप्ट पे है, जो कंसेप्ट से प्रोबेबली आप लोग उतने अवेयर नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि जो सिनेरियो राइट नाउ चल रहा है उसके उसके अकॉर्डिंग शायद सबको अवेयर होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं प्रीनप्स की, बेसिकली प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स पे इनको बोल सकते हैं। अगर हम इसका बात करें तो इसका रिलेशन हमारे फैमिली लॉ से है। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज इज़ अ सेक्रेड बॉन्ड, मतलब सैक्रेमेंट बोला जाता है, एक होली रिलेशन बोला जाता है। तो वहाँ पे तो ये जमता ही नहीं है। एंड इवन इफ़ वी टॉक अबाउट मुस्लिम लॉ, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट है और प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट स्टिल वहाँ पे भी इनकी वैलिडिटी उस हिसाब से तो क्वेश्चन की जाती है। देखिए पॉइंट क्या है कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये इंडिया में वैलिड नहीं है, यानी इंडियन लॉज के हिसाब से दीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स आर बेसिकली इलीगल। अब प्रीनप्स होते क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए ये जो प्रीनप एग्रीमेंट्स होते हैं ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो बेसिकली शादी के पहले किया जाता है, जो ये डिसाइड करने में मदद करता है कि शादी अगर टूटी तो उस स्थिति में बच्चे का या प्रॉपर्टी का या आपके जो एसेट्स हैं उनका डिवीजन किस तरीके से होगा। एक तरीके से अगर देखा जाए तो शादी के पहले ही जो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, डिवीजन ऑफ एसेट्स होता है, डिवीजन ऑफ मनी होता है, वो सब कुछ डिसाइड कर लिया जाता है। देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है और क्यों नहीं है, दोनों की ही बात करेंगे। आज के सिनारियो में जिस तरीके से डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्चुअली इंक्रीज है डिवोर्स केसेस में, और जिसमें बाद में अ पर्सन मैन हैज़ टू सफ़र एलिमनी की वजह से बहुत बिग अमाउंट ऑफ एलिमनी जो होता है वो देना पड़ता है, करेक्ट। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा, और कई कई जगहों पे जो केस होते हैं वो एक्चुअली फ्रॉड होता है, यानी केस एक्चुअली होता ही नहीं है, बट बिकॉज द लॉज आर प्रिटी मच मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द वुमेन, उस वजह से कहीं ना कहीं इसका जो ड्रॉबैक है, इसका जो इसका असर है वो मेन पे पड़ता है। इस वजह से क्या हो जाता है कि जो मेन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, बेसिकली वन स्पाउस एक्चुअली सफर्स इन द मैरिज इफ इट कम्स टू अ डिवोर्स। तो प्रीनप का फ़ायदा क्या होगा, अगर प्रीनप हो जाएगा तो शायद जो बाद में ये सफरिंग है उसको डिनाई किया जा सकता है, उसको अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि पहले से डिसाइडेड रहेगा कि कितना सेट ऑफ अमाउंट मनी जो है वो कितना देना है और कितना देना नहीं है। लेकिन अगर आप ले मैन में बात करें और अगर आप इंडियन लॉज की बात करें तो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग तो जैसे मैंने मेंशन किया कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या इवन इफ अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ आप हिंदू मैरिज एक्ट में बात करिएगा तो सेक्शन 7 इज देयर जो सेरेमनीज की बात करता है, जिसमें सप्तपदी बताया गया है, उसका भी कहीं ना कहीं मतलब यही है कि 7 जन्म का साथ होता है। और ऐसे में प्रीनप करना तो कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके से प्रिपरेशन है डिवोर्स की प्रायर टू द मैरिज। इसमें आपका क्या कहना है, प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर